हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैराम ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है हैराम ब्लॉग्स में। आज हम लोग हीट एक्सचेंजर के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना रिफाइनरी में शटडाउन एक्टिविटी कंप्लीट होना नामुमकिन बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी शटडाउन एक्टिविटी हो किसी भी यूनिट में, उसमें एक्सचेंजर जरूर होता है। तो उसके ऊपर कोई भी क्लाइंट आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और आने वाला कमिंग मंथ में बहुत सारा इंटरव्यू होने वाला है, और बहुत सारा इंटरव्यू तो अभी से लाइनअप में है। और कुछ महीने के बाद बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट कंट्री में शटडाउन एक्टिविटी होने वाला है। तो बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो जो दोस्त मेरे शटडाउन के लिए वेटिंग में हैं, उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट वीडियो होगा। प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचना, वो कामयाब हो सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि हीट एक्सचेंजर। जैसा कि आपने सुना, हीट एक्सचेंजर नाम से ही पता चलता है कि इसमें हीट का एक्सचेंज होना है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें गर्मी का ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि हीट मीन्स उष्मा, गर्मी, और एक्सचेंज होना मतलब बदली होना, किसी भी दूसरे फॉर्मेट में जाना, किसी दूसरे फ्लूइड में जाना। तो वही काम है हीट एक्सचेंजर का, कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर कर दें। वैसा डिवाइस हीट एक्सचेंजर कहलाता है। मीन्स हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हीट का ट्रांसफर एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड तक किया जाता है। फ्लूइड जैसा कि ऑयल, गैस, एयर और वाटर हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों कि हीट एक्सचेंजर क्या है और उसका क्या फंक्शन है। अब क्लाइंट आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होता है। तो आपको नॉर्मली बताना है कि हीट एक्सचेंजर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लाइंट आपको उसका क्लासिफिकेशन पूछे कि हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन बताइए, उसको वर्गीकरण कीजिए, उसको वर्गीकृत करके बताइए कि हीट एक्सचेंजर को कितने वर्ग में रखा जाता है, उसका कितना, और उसको श्रेणीबद्ध कीजिए। तो श्रेणीबद्ध करने के क्रम में हीट एक्सचेंजर को 3 श्रेणी में रखा जाता है। एक उसके बनावट के श्रेणी में रखा जाता है, और एक उसके सतह का वो सघनता के हिसाब से रखा जाता है, और दूसरा उसका जो धारा प्रवाह है, जो फ्लो अरेंजमेंट है, उसके हिसाब में रखा जाता है। मतलब कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से हीट एक्सचेंजर 3 प्रकार का होता है। लेकिन नॉर्मली रिफाइनरी में यदि आपको कोई क्वेश्चन करता है क्लाइंट, तो उसका बेसिक आंसर देना है कि हीट एक्सचेंजर 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो आपको यदि उसका ब्रीफिंग करके पूछ रहे हैं क्लाइंट, तो आपको क्लियर कट आंसर देना है कि हीट एक्सचेंजर का जो श्रेणीबद्ध क्रम में आप पूछ रहे हैं, तो उसको 3 प्रकार में रखा गया है। एक है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, दूसरा है बेस्ड ऑन सरफेस कंपैक्टनेस, और तीसरा है बेस्ड ऑन फ्लो अरेंजमेंट। तो ये 3 श्रेणी में हीट एक्सचेंजर को रखा गया है, और उसके भी पार्ट्स है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हीट एक्सचेंजर 4 प्रकार का होता है, जो कि प्रचलित है रिफाइनरी में। आप देखते होंगे कि आप कहीं भी रिफाइनरी में देखेंगे कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बहुत सारा मिल जाएगा, ये कॉमन है। ये क्यों ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसमें जो है ना, हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। जो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, जिस कारण से रिफाइनरी में सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हीट एक्सचेंजर 4 प्रकार के होता है, जो कि 1 नंबर में होगा सेल एंड ट्यूब टाइप, 2 नंबर में होगा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, 3rd में होगा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, 4th में होगा एयर कूल्ड और फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये आपको बताना है। और यदि आपको पूछ दें क्लाइंट की सरफेस कंपैक्टनेस के हिसाब से हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार का होता है, तो आपको आंसर देना है कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। यदि आपको क्लाइंट पूछ दे कि फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार का होता है, तो उसमें आपको बताना है कि फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से हीट एक्सचेंजर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, और सेकेंड में होगा करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर, और 3rd में होगा क्रॉस फ्लो
हीट एक्सचेंजर। समझ गए दोस्तों? तो ये हीट एक्सचेंजर का टाइप है कि इतने टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। तो यहाँ तक हमको आशा है कि आपने समझ गया कि हीट एक्सचेंजर क्या है और उसका क्या फंक्शन है और कितने टाइप का होता है, उसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितने श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगेगा और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस सीरीज को हम लोग आगे पार्ट वाइज बना करके आपके साथ एक बेहतरीन रिफ्रेशमेंट ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे हम लोग अब एक्सचेंजर का मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स यू।